Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow, and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So as you already know that कि हम लोगों का DSSB का PRT का स्पेशल सीरीज़ चल रहा था जिसमें क्लासेस आपको MWF में मिलेंगी और ये आपको DSSB में तो हेल्प करेगा ही, साथ में KV और CTAT में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज़ साइकोलॉजिस्ट एट वर्क एंड साइकोलॉजी इन डे टू डे लाइफ, और ये है आपकी क्लास 8। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। टॉपिक पढ़ते हैं और क्लासेस को ख़त्म करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजिस्ट एट वर्क, यानी कि जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह से काम करते हैं और अलग अलग फील्ड के अलग अलग साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। सो यहाँ पे लिखा है साइकोलॉजिस्ट टुडे वर्क इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग, यानी कि साइकोलॉजिस्ट एक तो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं सबकी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, ताकि अच्छे से जो भी पॉलिसी है फॉर्मुलेट हो सके। सो साइकोलॉजिस्ट टुडे वर्क इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स वेयर दे कैन अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स फॉर टीचिंग, ट्रेनिंग पीपल टू कोप इफेक्टिवली विद द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ। देखो हमारी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं और ज़रूरी नहीं कि हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, इसलिए हमें साइकोलॉजिस्ट की कभी कभार ज़रूरत पड़ती है ताकि वो हमें समझा सकें, हमें टीच कर सकें, हमें ट्रेन कर सकें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं ऑलरेडी कि साइकोलॉजिस्ट टुडे वर्क इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग, आज अलग अलग सेटिंग्स में काम कर रहे हैं जहाँ पे वो अपनी साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को लगा सके, सो दैट वो हमें टीच कर सके, वो हमें ट्रेनिंग दे सके। किस लिए? ताकि हम इफ़ेक्टिवली अपने किसी भी प्रॉब्लम से कोप कर सकें, अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है उससे कोप कर सकें। इसको हम क्या कहते हैं, ऑफन रेफर्स टू एज ह्यूमन सर्विस एरियाज, कि जहाँ पे एक इंसान को, एक ह्यूमन को हमारी ज़रूरत हो, मतलब साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो। साइकोलॉजिस्ट अब कौन कौन से कितने तरह के होते हैं? वैसे तो कई तरह के होते हैं, हमने इससे पहले पढ़ भी लिया है कि साइकोलॉजी की कितनी सारी ब्रांचेस हैं। तो जितनी ब्रांचेस हैं उतने लोग काम करने वाले है ना। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, फिर तो उसके बाद डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, और ऐसे ही हमने साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स को भी पढ़ लिया था। तो अब यहाँ पर है हमारे पास कितने तरह के साइकोलॉजिस्ट हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, भाई जो आपको काउंसिल कर सकें। क्लिनिकल मतलब जहाँ पर सचमुच में आप एक क्लिनिक की सेटिंग में जाओ और मतलब एक एक प्रॉपर अच्छे से क्लिनिक बना हुआ है, वहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, मतलब ये सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो मैं 1 2 3 4 5 ये पढ़ने पड़ेंगे ये सारे के सारे। तो देखो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन है? जो अपनी क्लिनिक में बैठा होगा, जहाँ पर आप खुद जाएंगे, सीधी सी बात है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या है? ये स्पेशलाइज होते हैं इन हेल्पिंग क्लाइंट्स। ये जो क्लाइंट होता है ना, उनको हेल्प करता है। कौन से क्लाइंट्स को हेल्प करता है? तो भाई जिनको सीख करनी है, क्या सीख करनी है? जिनको सीख करनी है हेल्प, ठीक है, जिनको हेल्प चाहिए, जिनको ट्रीटमेंट सीख करना है, उन लोगों उन लोगों के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपना क्लिनिक खोलकर बैठे होते हैं। सो स्पेशलाइज इन हेल्पिंग क्लाइंट्स विद बिहेवियरल प्रॉब्लम, जिन भी लोगों को बिहेवियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने का काम करते हैं बाय प्रोवाइडिंग थेरेपी। मतलब जैसे उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है या ज़िंदगी को लेकर के उनका जो सोच है वो थोड़ा नेगेटिव है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है अपने क्लाइंट्स को हेल्प करना। वो कैसे हेल्प करते हैं? थेरेपी के थ्रू हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग थेरेपी फॉर वेरियस मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि आपके पास या आपके दिमाग में जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है उनको ट्रीट करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपको एनजाइटी है, एंड इन केसेस ऑफ एनजाइटी, अगर आपको एनजाइटी है, डर है, स्ट्रेस है, चाहे घर का स्ट्रेस हो चाहे काम का स्ट्रेस हो, तो वो उसको भी कम करने की कोशिश करते हैं। दे वर्क आइदर एज प्राइवेट प्रैक्टिशनर, या तो वो प्राइवेटली अपना क्लिनिक खोल करके बैठ सकते हैं और आप वहाँ पर बिल्कुल वेलकम होते हो कि आप जाओ, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको आप बताओ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को। तो ये तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में काम भी कर सकते हैं, मेंटल इंस्टीट्यूशन में भी हो सकते हैं, या किसी समाज के साथ, मतलब किसी सोशल एजेंसी या फिर जैसे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके साथ भी जुड़े हो सकते हैं। सो दे मे बी इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग इंटरव्यूज़, या आपका साक्षात्कार ले सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू मीन्स व्हाट, कि आपसे पूछताछ कर सकते हैं कि हाँ आपको कहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम आती है। एडमिनिस्टरिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट ले सकते हैं टू डायग्नोज द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज किया जा सकता है, इसलिए इनको हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। आप इनकी क्लिनिक में विजिट करते हो या आपका साक्षात्कार, आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, टेस्ट होते हैं कई सारे,
उसके बिहाफ पर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं एंड यूज साइकोलॉजिकल मेथड्स फॉर देयर ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो आपका ट्रीटमेंट करते हैं अलग अलग साइकोलॉजिकल मेथड से, प्लस रिहैबिलिटेट करते हैं। रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि पहले आप जिस तरीके से रहा करते थे, अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, तो आपको वापस घर भेजना, घर वापसी करना। तो रिहैबिलिटेशन इज़ अ सॉर्ट ऑफ घर वापसी, कि मतलब तुम्हारा जो बिहेवियर अच्छा नहीं था या तुम्हें जो मेंटल डिसऑर्डर था वो ठीक हो चुका है, तुम वापस घर जा सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट रिहैबिलिटेशन इज़, ये रिहैबिलिटेशन होता है। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन क्लिनिकल साइकोलॉजी अट्रैक्ट्स क्वाइट अ फ्यू टू दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, मतलब कुछ लोग होते हैं जो इस फील्ड में आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि साइकोलॉजिस्ट काम कैसे करते हैं, तो अलग अलग तरह के साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो हमें टीच करना चाहते हैं, वो हमें ट्रेन करना चाहते हैं ताकि हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। ठीक है, इसको हम ह्यूमन सर्विस एरियाज़ कहते हैं। ये क्लिनिक्स में हो सकते हैं, हमें काउंसलिंग दे सकते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हमको डायग्नोस करते हैं, हमारे अंदर कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, तो ये हमें डायग्नोस करते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल, मेंटल इंस्टीट्यूशन, सोशल एजेंसीज, हर जगह पे काम कर सकते हैं और हमारा टेस्ट ले सकते हैं, हमसे इंटरव्यू ले सकते हैं हमारे बारे में जानने के लिए। फिर आता है नेक्स्ट इज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। अब ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कौन है, जो हमें काउंसिल करें। ठीक है, मोस्टली जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये वही होते हैं जो स्कूल में भी विजिट करते हैं। मोस्टली ये स्कूल में विजिट करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें कौन सा मतलब किस चीज़ को हमें ऑप्ट करना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, सो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क विथ पर्सन्स हु सफ़र फ्रॉम मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि वो लोग जो जिनमें मोटिवेशन की कमी है, जिनमें इमोशनल प्रॉब्लम है, ये उनको उनसे डील करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से थोड़े डिफरेंट होते हैं। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर क्लाइंट्स आर लेस सीरियस देन दोज ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जो लोग जाते हैं उनको उनको थोड़ा ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम का मतलब क्या है यहाँ पे, कि उनको थोड़ा ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होता है इन द सेंस कि जैसे मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी हो गया, फियर हो गया, फोबिया हो गया, तो ये तरह तरह की पैनिक अटैक्स वगैरह ये सब चीज़ें। लेकिन जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है इनकी प्रॉब्लम थोड़ी छोटी होती है। कैसे छोटी होती है, कि मतलब ये बस इनमें मोटिवेशन की थोड़ी सी कमी होती है, इमोशनली थोड़े स्टेबल नहीं हो पाते। अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में बी इन्वॉल्व इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम और हेल्पिंग पर्सन इन मेकिंग प्रोफेशनल चॉइसेस। वोकेशनल का मतलब यही तो होता है ना, कि आपका वोकेशनल यानी कि आप कुछ जॉब कर सको, आप ही कुछ आपको प्रोफेशनल चॉइसेस दे सकते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। और एडजस्टिंग टू न्यू और डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ लाइफ। मान लीजिए कि आप लाइफ के किसी एक ऐसी सेटिंग में हैं, एक नया ऑफिस है या नया घर है या नया नया कोई रिलेशनशिप है या कुछ भी है, मतलब कोई नया सेटिंग है, तो ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको एडजस्ट करने के लिए भी ये लोग हेल्प करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क फॉर पब्लिक एजेंसी, ये मेंटल हेल्थ सेंटर, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, सब में आपकी हेल्प करते हैं। मतलब सॉरी हाँ, सब में होते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और आपकी हेल्प करते हैं, आपके लिए आपको सर्विस देते हैं, सिंपली ये है। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक प्राइवेट एजेंसी में काम कर सकते हैं। वो आपको जो ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है उनसे डील करते हैं, वेर एज जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके मोटिवेशनल लेवल या फिर आपका इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है तो उस पर काम करते हैं। या फिर आप किसी नए उसमें जा रहे हो, किसी नई चीज़ का पार्ट बनने जा रहे हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, चाहे वो कुछ भी काम हो, तो उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं और प्रोफेशनल चॉइसेस बनाने में भी आपकी हेल्प करते हैं। फिर आते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्या है, वर्क इन एजुकेशनल सिस्टम में काम करते हैं। उनका जो रोल होता है वो अलग अलग होता है, मतलब उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके बेसिस पे अलग अलग लेवल पर वो काम करते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये वर्क करते हैं एजुकेशनल सिस्टम में एंड देयर रोल्स वेरी अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ऑफ द ट्रेनिंग। उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके बेसिस पर काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सम स्कूल साइकोलॉजिस्ट ओनली एडमिनिस्टर टेस्ट, कुछ स्कूल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ टेस्ट को एग्जामिन करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, बाकी टेस्ट के रिजल्ट्स को भी बताते हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो हेल्प कर सके उनकी प्रॉब्लम्स के साथ कि आपको ये प्रॉब्लम है। दे ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ स्कूल पॉलिसी, वो कुछ स्कूल पॉलिसी बनाने का भी काम करते हैं। दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर, वो कोशिश करते हैं कि वो कम्युनिकेशन स्थापित करवा सके टीचर्स, पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर के बीच, एंड बच्चों की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें कि वो एकेडमिकली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो बेसिकली ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। साइकोलॉजिस्ट एट वर्क का मतलब यही है कि साइकोलॉजिस्ट क्या क्या काम करते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, फिर कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय।
तो समुदाय के स्तर पर काम करने वाले जो लोग हैं वो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। कभी कभार कम्युनिटी को या बहुत पूरे एक समुदाय को वो नहीं होती है, क्या बोलते हैं उसको, अवेयरनेस नहीं होती है कि हाँ ये मेंटल प्रॉब्लम भी एक प्रॉब्लम है। तो उनको समझाने के लिए जर्नली फोकस ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। दे वर्क फॉर मेंटल हेल्थ एजेंसीज। ये मेंटल हेल्थ एजेंसी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के साथ काम करते हैं। दे हेल्प द कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी कि समुदाय को हेल्प करते हैं, उसके इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करते हैं एट इट्स इंस्टीट्यूशन इन एड्रेसिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। कि देखो फिजिकली भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम होती है। अब मतलब ये पूरी कम्युनिटी, पूरे समुदाय को बताते हैं, बेसिक लेवल पे ये बात हो रही है। इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण एरियाज होते हैं, दे में वर्क टू एस्टैब्लिश अ मेंटल हेल्थ सेंटर, वहाँ पे वो मेंटल हेल्थ सेंटर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अर्बन एरियाज में दे में डिज़ाइन अ ड्रग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। तो आपने कभी सुना होगा ना, जैसे नशा मुक्ति केंद्र होता है, वहाँ ले जाते हैं। कोई ड्रग अगर आपको उसकी लत लग जाती है तो उधर ले आते हैं। तो ड्रग क्या है, एक तरीके से नशा है। हर तरह का नशा हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरह का नशा हो सकता है। तो उनको वैसे प्रोग्राम्स अर्बन एरियाज़ में बनाए जाते हैं, वहाँ पर इनको लेकर जाया जाता है। मैनी कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो वर्क विद स्पेशल पॉपुलेशन सच एज एल्डरली, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं और फिजिकली और मेंटली चैलेंज होते हैं, उनके साथ भी काम करते हैं, मतलब उनके लिए भी काम किया जाता है। बिसाइड्स यानी कि इन एडिशन द रीडायरेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स एंड प्लान, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन CBR इज़ ऑफ मेजर इंटरेस्ट टू कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। तो जितने भी कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए CBR यानी कि कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनको फैसिनेट करता है, इंटरेस्ट का चीज़ है उनके लिए कि लोगों के लिए काम करें। फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होंगे। आपको पता है कि HR है, ठीक है, HR होता है, आपका टीम लीडर होता है, आपका ग्रुप लीडर होता है, ऐसी बहुत सारी हायरार्की होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन में। तो वहाँ पर कम्युनिकेट करने का काम ये करते हैं कि पॉलिसीज़ जो हैं वो लेबर के हिसाब से होनी चाहिए, लोगों के एम्प्लॉय जिनको हमने किया उनके हिसाब से होनी चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट रेंडर वैल्यूएबल हेल्प इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स दैट द एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू फेस इन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। जो एग्जीक्यूट कर रहा है एग्जीक्यूटिव, एंड एम्प्लॉय जहाँ पे काम कर रहे हैं, इनके बीच के जितने भी रोल्स हैं या उनके बीच कोई प्रॉब्लम है उसको सुलझाने का काम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का होता है, देखने का काम कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। दे प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद कंसल्टेंसी सर्विस, या ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टेंसी देते हैं, मतलब कंसल्ट करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकते हैं इन ऑर्डर टू इन्हांस देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है वो थोड़े इफेक्टिव और एफिशिएंट बन सके। सम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट स्पेशलाइज इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD, while other in organization development and change management programs। so basically इतना important नहीं है, बट आपको इस पूरे टॉपिक से, मतलब हम सबको इस पूरे टॉपिक से ये समझना चाहिए कि साइकोलॉजी जो है वो हर जगह से रिलेटेड है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। कम्युनिटी के लेवल पर भी, क्योंकि कम्युनिटी आज जो हमारे समुदाय है वो थोड़ा अवेयर नहीं है, उनको लगता है कि मेंटल हेल्थ, अरे ये तो कोई चीज़ नहीं होती है, मतलब मेंटल प्रॉब्लम तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो उनको अवेयर करना है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, आप काउंसलिंग ले सकते हो अपने प्रोफेशनल चीज़ के लिए कि क्या ऑप्ट किया जाए। स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, देन वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर एक नेक्स्ट चीज़ है दैट इज साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। सो अब है साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें क्या है, अगर हम एवरीडे लाइफ की बात करें, साइकोलॉजी के एवरीडे लाइफ की बात करें, सो आता है कि साइकोलॉजी सेटिस्फाई करती है हमारी क्यूरियोसिटी को। जो हमारी मन की क्यूरियोसिटीज़ होती हैं अबाउट ह्यूमन नेचर के, इंसान का नेचर कैसा है, क्या है, हमारे मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, है ना, क्यूरियोसिटी होती है। तो उसको सेटिस्फाई करता है, उसका आंसर देता है कौन, साइकोलॉजी। हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, हमारे पर्सनल प्रॉब्लम है, कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, नेशनल प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन कौन देता है, साइकोलॉजी उसका सोल्यूशन देता है। हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट है, विमेन के डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स है, और हमारी खुद की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है कि हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है, अनहेल्दी थिंकिंग होती है, हम सही से ढंग से सोच नहीं पाते या फिर हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन देता है, साइकोलॉजी देता है। एवरीडे लाइफ में हम एवरीडे हर रोज़ साइकोलॉजी से डील करते हैं, हम अपने लिए डिसीजंस लेते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। अच्छा, जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, इसका सोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, तो भाई इसका सोल्यूशन पॉलिटिकली भी हो सकता है,
यानी कुछ नीतियाँ बनाकर, पॉलिसीज़ बनाकर, लॉ पास करके कुछ सोशल रिफॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे हमारे सामने प्रॉब्लम है सती सिस्टम, हमारे सामने सती सिस्टम का प्रॉब्लम था ना पहले, तो उसको कैसे ख़त्म किया गया? सोशल रिफॉर्म करके। उसके लिए फिर पॉलिटिकल यानी कि उसके लिए कुछ लॉज भी बनाए गए। कई बार सोल्यूशन इकोनॉमिक भी होता है, फिर इंडिविजुअल लेवल पर भी। और हमारे पास काउंसलर हैं, थेरेपिस्ट हैं, अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम इनके पास विजिट कर सकते हैं। पर वही है, आजकल हम विजिट करते नहीं हैं। धीरे धीरे ही इनका चलन ठीक होगा। ठीक है। अब वी फाइंड साइकोलॉजिस्ट वर्किंग इन डाइवर्स सेटिंग, हमने यहाँ पर देख लिया है बहुत अच्छे से कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अलग अलग डाइवर्स सेटिंग में काम करते हैं। लाइक स्कूल में काम कर रहे हैं तो कौन कहलाएंगे? स्कूल साइकोलॉजिस्ट। फिर वी हैव काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, देन वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, देन कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट। तो अलग अलग सेटिंग में काम करते हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, प्रिजन, है ना, कि एक जेल के अंदर जो गुनहगार होते हैं तो क्रिमिनल्स की भी तो साइकोलॉजी होती है, उसको पढ़ने वाले साइकोलॉजिस्ट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स एंड इन प्राइवेट प्रैक्टिस एज कंसल्टेंट हेल्पिंग पीपल, ये लोगों को हेल्प करते हैं टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स इन देयर रिस्पेक्टिव सेटिंग। जहाँ पर भी जो भी प्रॉब्लम है उसको समझने में हमारी हेल्प करते हैं। सो लास्टली सम ऑफ अस थिंक वेरी हाईली ऑफ आवर सेल्स, हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं। ठीक है। एंड एनी फीडबैक दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर ओपिनियन अबाउट आवर सेल्स इज रिजेक्टेड बिकॉज वी एंगेज इन व्हाट इज कॉल्ड अ डिफेंसिव बिहेवियर। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे हम अपने बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं। ठीक है। हम अपने बारे में सोचते ही हैं, और हम जो अपने बारे में ओपिनियन रखते हैं, हम जो अपने बारे में सोचते हैं, अगर हमें किसी और व्यक्ति से कोई फीडबैक मिलता है कि तुम तो ऐसे हो या तुम तो ऐसी हो, और वो अगर हमारे ओपिनियन से मैच नहीं करता ना, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो हम क्या करते हैं? उसके फीडबैक को रिजेक्ट कर देते हैं और हम चले जाते हैं डिफेंसिव बिहेवियर में, जिसको हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रॉइड के डिफेंसिव मैकेनिज्म में। उन्होंने एक डिफेंसिव मैकेनिज्म करके दिया हुआ है, उसके अंदर हम इस चीज़ को प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई हमसे कहता है कि यार तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, हम कहते नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, मैंने तो तुम्हें कभी कुछ कहा ही नहीं। राइट, ऐसा होता है ना, दोस्तों में भी होता है, रिलेशनशिप्स में भी होता है कि आप तो ऐसे हो, या मेरे अकॉर्डिंगली तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करती हो या तुम ऐसा करते हो। तो अगर वो इंसान के ओपिनियन से मैच नहीं करता तो वो उसको साफ बोल देता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वो रिजेक्ट कर देता है। इसको हम सिगमंड फ्रॉइड का डिफेंसिव मैकेनिज्म कहते हैं। हालांकि हमने आज काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, जैसे साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ की, साइकोलॉजी जो है वो एवरीडे लाइफ में कैसे काम करती है, प्रॉब्लम्स देखे, सॉल्यूशंस देख लिए। ठीक है। और इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट के बारे में हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हो या देखते हो। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट जो अवेयर करें, है ना, और क्या बोलते हैं उसको, अर्बन लेवल के स्तर पर, या फिर आप कह लो कि ग्रामीण, अर्बन एंड ग्रामीण, यानी कि जो आपका अर्बन एंड रूरल है दोनों के लेवल पे काम करें। साइकोलॉजी से रिलेटेड मेंटल हॉस्पिटल्स या जो भी सेंटर्स हैं वो खोलें। और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, फिर स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसमें हमने साइकोलॉजिस्ट एट वर्क पढ़ लिया, प्लस साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ पढ़ लिया, और एक डिफेंस मैकेनिज्म की थोड़ी सी बात करी थी, या डिफेंसिव बिहेवियर की थोड़ी सी बात करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको एक लाइक दीजिए, साथ में आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सो दैट आपको ऐसी ही वीडियोस जो है वो लगातार मिलती रहे। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए।